आप लोग अक्सर देखते होंगे कि आपके इर्द-गिर्द के जो लोग हैं, वो पैसों के मामले में हमेशा स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं। वो हमेशा यही रोना रो रहे होते हैं कि यार हम इतने पैसे कमा भी रहे हैं, बट फिर भी समझ नहीं आती कि पैसे जा कहाँ पे रहे हैं। हमें तो हमेशा यही लगता रहता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हम सिर्फ एक कदम दूर हैं मुकम्मल गरीब होने से। तो अगर तो आप कोई ऐसे पर्सन हो कि जिसने अभी तक अर्निंग स्टार्ट नहीं की, तो इस वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना, ये सोच के कि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो दोनों लोगों के लिए इक्वली ही इंपॉर्टेंट है। पहले तो वो लोग जो कि पैसे कमा रहे हैं बट सेम इसी प्रॉब्लम का शिकार है, और दूसरे वो कि जिन्होंने अभी अर्निंग को स्टार्ट करना है। बिकॉज आज की वीडियो में मैं पैसे से रिलेटेड वो 4 गलतियां बताऊंगा कि जो आप लोग कर रहे हो और जिसकी वजह से आप लोग गरीब रह रहे हो, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपने उनको फिक्स कैसे करना है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और इनके पॉइंट्स भी बनाना, ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाओ कि वो प्रॉब्लम्स हैं कौन सी और आपने उनसे बचना कैसे है। तो सच तो ये है कि बहुत से लोग इस वजह से गरीब नहीं होते कि वो ज्यादा पैसे नहीं कमा रहे होते, बल्कि वो गरीब होते हैं इस वजह से कि वो पैसे के मामले में सोचते कैसे। कंफ्यूज हो रहे होगे, आई नो, बट मेरे साथ बने रहो, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ। तो पहली गलती कि मेंटेन योर अपीयरेंस। तो बहुत से यंग लोग इसी प्रेशर में रहते हैं कि वो अमीर दिखना चाहते हैं जबकि वो होते नहीं हैं, और इसके लिए वो महंगे महंगे कपड़े बाय करते हैं, उसके अलावा महंगे गैजेट्स जैसे कि लेटेस्ट आईफोन्स या फिर स्मार्ट वॉचेस उसको बाय करते हैं, या फिर महंगे होटलों में खाना खाते हैं सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए, ताकि लोग उनके बारे में ये सोचें कि वाह यार क्या अमीर आदमी है। बट रियलिटी में होता क्या कि आप लोग अपने पैसों को ऐसी चीजों पे वेस्ट करते हो कि जिनकी आपको सच में जरूरत नहीं होती, और यही साइकिल आप लोगों को गरीब रख रहा है। दूसरी गलती, ऑनलाइन इंपल्सिव बाइंग। तो सोचो, आप फेसबुक के ऊपर स्क्रॉल कर रहे होते हो और अचानक आपके सामने किसी नए जूते या फिर किसी नए क्लॉथिंग आइटम का ऐड आता है, और बूम, आप अपने इंपल्स में आके उसे फौरन बाय कर लेते हो बगैर ये सोचे कि क्या आपको इस चीज की सच में जरूरत है या नहीं। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हम ह्यूमंस की प्रोग्रामिंग ही ऐसी हुई है कि हमें फौरन प्लेजर चाहिए होता है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैं खुद भी इसी प्रॉब्लम का शिकार रहा हूँ। जब मैं ऑनलाइन अपने इंपल्सिव में आके बहुत सी ऐसी चीजों को बाय करता था कि जिसकी मुझे बाद में रियलाइज होता था कि मुझे इनकी जरूरत नहीं है। आप खुद को यही कन्विंस करते रहते हो कि यार मैं बस ये एक चीज ले लूं, या मैं अगले महीने से जो है वो सेविंग को स्टार्ट करूंगा, बट वो अगला महीना कभी आता ही नहीं, और यही साइकिल आपका रिपीट होता रहता है। तो तीसरी गलती है लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन, और मेरे ख्याल से ये सबसे इंपॉर्टेंट गलती होती है कि जिसकी वजह से बहुत से लोग अच्छा पैसा कमाने के बावजूद भी हमेशा स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं। बिकॉज स्कूल्स में हमें अलजेब्रा से लेके हिस्ट्री तक सब कुछ बताते हैं, बट ये कोई नहीं बताता कि आपने अपने पैसे को अच्छे से मैनेज कैसे करना है। मुझे याद है कि मेरा दोस्त था जो कि मंथली बेसिस पे अच्छे पैसे अर्न कर रहा था, बट 3-4 सालों में ही वो टोटली ब्रोक हो गया और काफी बुरी कंडीशन हो गई थी उसकी, और उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ ऐसा हुआ क्यों। वो कभी अपनी किस्मत को कोसता, कभी बोलता कि मुझ में किसी ने काला जादू कर दिया, या फिर कभी अल्लाह ताला से शिकायत करता। बट जब मैंने उससे बात की तो जो चीज मुझे समझ में आई कि यार इसको किसी ने बताया ही नहीं था कि जो ये पैसा कमा रहा है इसने उसको अच्छे से मैनेज कैसे करना है, इसने मंथली बजट कैसे बनाना है, इसने पैसे को इन्वेस्ट कहाँ पे और कैसे करना है, इसने किन चीजों पे पैसे को खर्च करना है और किन चीजों पे नहीं करना, और पैसे को अच्छे से सेव कैसे करना है। बिकॉज पाकिस्तान में हम जनरली लोग बिल्कुल क्लूलेस होते हैं इस मामले में। हम या तो रिलाय कर रहे होते हैं गैस वर्क के ऊपर, या फिर किसी ऐसे पर्सन की एडवाइस के ऊपर कि जिसे खुद भी कुछ पता नहीं होता। और फिर आखिरी गलती आती है फियर ऑफ नॉट टेकिंग रिस्क। तो बहुत से लोग कभी भी अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि यार हम लोग जॉब कर रहे हैं, महीने की सैलरी आ रही है, बस ठीक है, हमने ये इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी, बिकॉज उन्हें डर होता है पैसे डूबने का। बट इस अप्रोच से प्रॉब्लम क्या है कि वो हमेशा अपनी उसी सेम कंडीशन में स्टक रहते हैं कि पैसे के मामले में हमेशा स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं। तो ये रही वो 4 गलतियां कि जिनकी वजह से बहुत से लोग हमेशा पैसों के मामले में स्ट्रगल कर रहे होते हैं और हमेशा गरीब ही रहते हैं। तो अब जबकि हमें प्रॉब्लम्स के बारे में पता चल चुका है, तो अब ये जानते हैं कि इनको फिक्स कैसे करना है। तो पहला सोल्यूशन है कि सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए अपनी अपीयरेंस को हमेशा टिप टॉप रखना बंद करो। फोकस करो वैल्यू के ऊपर, वैलिडेशन के ऊपर नहीं। जब भी कोई महंगी घड़ी या महंगा गैजेट खरीदने का सोचो तो पहले खुद से ये पूछ लो कि क्या आपको सच में इसकी जरूरत है, या आप ये सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए ले रहे हो। और अपने माइंडसेट को इस चीज से शिफ्ट करो कि लोग क्या सोचेंगे, और ऐसा बनाओ कि ये चीज आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर दिया। बिकॉज जब आप दूसरों से वैलिडेशन लेना बंद कर देते हो तब आपको एहसास होता है कि यार आप तो फजूल में उन चीजों पे पैसे वेस्ट कर रहे थे कि जिनकी कभी भी आपको जरूरत नहीं थी। दूसरा सोल्यूशन, प्रैक्टिस डिलेड ग्रेटिफिकेशन।
और ट्रस्ट मी, ये बहुत इफेक्टिव मेथड है और मैं पर्सनली खुद भी इसी को यूज करता हूँ हमेशा, ये इंपल्सिव बाइंग से बचने के लिए या वो जो सडन अर्जेस आती है। अब आपने करना क्या है, जब भी आप कोई महंगी चीज खरीदने का सोचो तो पहले 7 दिन के लिए रुक जाओ। अगर अगले हफ्ते भी आपको उस चीज की जरूरत महसूस हो तब लो। बिकॉज बहुत दफा ऐसा होता है कि आपको 2-3 दिन के बाद एहसास होता है कि यार आपको तो इसकी जरूरत ही नहीं है। तीसरा सोल्यूशन, फाइनेंशियल एजुकेशन। खुद को एजुकेट करो पैसे के बारे में। और नहीं, इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि आपने कोई फाइनेंशियल की डिग्रीज करनी है, बल्कि बेसिक से स्टार्ट करो। सीखो कि आपने मंथली बजट कैसे बनाने हैं। इसके अलावा आपने पैसे को सेव कैसे करना है या फिर आप पैसों को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। और एक चीज जिसने मुझे ये मनी मैनेजमेंट सिखाई थी कि मंथली बजट कैसे बनाना है या फिर पैसे को सेव कैसे करना है, वो ये था कि जब मैं हॉस्टल में था और मुझे अपने पूरे मंथ को मैनेज करना होता था उसी पॉकेट मनी के अंदर जो कि मुझे मेरे पेरेंट्स से मिलती थी। आप YouTube के ऊपर फ्री रिसोर्सेज को देख सकते हो, आप कोर्सेज कर सकते हो। उसके अलावा आप बुक्स पढ़ो जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, उसके अलावा मनी साइकोलॉजी, बिकॉज ये बुक्स आपको बताती हैं कि आपने पैसे को मैनेज कैसे करना है या अच्छे से इन्वेस्ट कैसे करना है। और फिर लास्ट है टेकिंग रिस्क। तो जिंदगी में छोटे छोटे कैलकुलेटेड रिस्क लिया करो, जैसे कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, कोई साइड हसल स्टार्ट करना या फिर कोई हाई इनकम स्किल को सीखना। बिकॉज आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा अगर आप इस मनी स्ट्रगल से निकलना चाहते हो। सो आपको अपने पैसे से जुआ खेलने की जरूरत नहीं है। थोड़े से स्टार्ट करो, अपनी गलतियों से सीखो और ग्रो करो। और अगर सच में चाहते हो इस रैट रेस से निकलना, तो फिर आपको अपनी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स को बिल्ड करना पड़ेगा। और हमेशा याद रखना कि गरीबी सिर्फ पैसे से नहीं आती, बल्कि ये आपके माइंडसेट से आती है। तो अपने माइंडसेट को चेंज करो, पैसे के बारे में सीखो और कैलकुलेटेड रिस्क लिया करो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। इसके अलावा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करो। और इसके अलावा अगर आप 1-on-1 सेशन चाहते हो मुझसे कि मैं आपको पर्सनल गाइडेंस दूं आपके क्वेश्चंस के ऊपर या फिर आपकी किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो फिर इस ईमेल पे मुझे मेल सेंड करो, मैं आपको पूरा तरीका सेंड कर दूंगा।